हेलो एवरीवन, आई एम नीरज, सीमेज कॉलेज पटना। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म को डिस्कस करने जा रहा हूँ। वो टर्म है आपका नो एसक्यूएल। अभी तक आप एसक्यूएल का कॉन्सेप्ट जानते होंगे, ठीक है, लेकिन आज मैं बताने जा रहा हूँ नो एसक्यूएल, ठीक है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल? एसक्यूएल और नो एसक्यूएल में क्या डिफरेंस है? ओके, मार्केट में एसक्यूएल भी यूज होते आ रहा है, बहुत दिनों से यूज होते आ रहा है, ठीक है। और अब जो मतलब कहा जाए तो न्यू टेक्नोलॉजी में अब नो एसक्यूएल का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था बिग डेटा का इंट्रोडक्शन, बिग डेटा को मैनेज करने के लिए, ठीक है, एसक्यूएल का कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता है, नो एसक्यूएल का कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या होता है नो एसक्यूएल। एसक्यूएल तो आप जानते ही हो, ठीक है, लेकिन मैं डिफरेंशिएट करूंगा यहाँ पे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल, ठीक है। ये हमेशा इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन रेज होता है। ओके, तो मैंने यहाँ पर लिखा एसक्यूएल और यहाँ पर मैंने लिख दिया, ठीक है, नो एसक्यूएल। ओके, प्रोनाउंसिएशन सिक्वेल होता है जो आप जानते हो, तो यहां पे आप ध्यान देंगे। एसक्यूएल कहने का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज अगर यहां पे हम बात करें, इट स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, मतलब एसक्यूएल यूज होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, स्ट्रक्चर्ड डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, ठीक है, हम लोग एसक्यूएल कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। आप पहले से भी जानते हो कि एसक्यूएल में हम लोग जो भी डेटा रिप्रेजेंट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, टेबुलर फॉर्मेट में करते हैं, ठीक है, रो एंड कॉलम फॉर्मेट में यूज करते हैं। आप जानते हो कि टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, ओके, जिसको हम लोग कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आरडीबीएमएस। तो हमेशा याद रखना कि एसक्यूएल में जो डेटा रिप्रेजेंट होता है वो हमारा टेबल फॉर्मेट में होता है, ओके। लेकिन नो एसक्यूएल का मतलब हुआ नॉन रिलेशनल क्वेरी लैंग्वेज। कहने का मतलब यहां पे इसको तुम कह सकते हो इट इज नॉन रिलेशनल एसक्यूएल। ये नॉन रिलेशनल एसक्यूएल है, ओके। इसमें टेबुलर फॉर्मेट में डेटा रिप्रेजेंट नहीं होता है और ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए यूज करते हैं। और आप जानते हो कि बिग डेटा में जो डेटा स्टोर होता है, वो जो डेटा होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होता है, उसका कोई प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है, वो डायनेमिक स्ट्रक्चर को यूज करता है, ओके। तो तुम कह सकते हो यहां पे इट इज ऑल्सो कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नो एसक्यूएल को हम लोग क्या बोलेंगे? अनस्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि एसक्यूएल में जो डेटा स्टोर होता है टेबुलर फॉर्मेट में होता है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में डेटा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होता है और ये हमारा अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है, ओके। सेकेंड पॉइंट अगर हम कहें यहाँ पे एसक्यूएल का, तो तुम कह सकते हो यहां पे कि ये प्री डिफाइंड यानी फिक्स्ड स्कीमा को यूज करता है, ये फिक्स्ड स्कीमा को यूज करता है, ठीक है। तो फिक्स्ड स्कीमा कह सकते हैं हम लोग इट इज ए कलेक्शन ऑफ, ठीक है,
स्टैटिक स्कीमा। स्कीमा कहने का मतलब स्ट्रक्चर, हमारा डेटाबेस का क्या स्ट्रक्चर होता है। स्टैटिक स्कीमा कर लो या प्री डिफाइंड स्कीमा कर लो, प्री डिफाइंड स्कीमा। और ये डायनेमिक स्कीमा को यूज करता है, यानी डेटाबेस टू डेटाबेस से वैरी करता है। It is a collection of dynamic schema, dynamic schema। ओके, थर्ड पॉइंट हम कह सकते हैं कि इसमें जो रिकॉर्ड स्टोर होता है इट इज टेबल बेस्ड। ये हमारा टेबल बेस्ड होता है। एसक्यूएल जो है हमारा वो टेबल बेस्ड होता है। टेबलर फॉर्मेट में डेटा हमारा क्या होता है, रिप्रेजेंट होता है। और इसको अगर कहें तो इट इज ए कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। इट इज डॉक्यूमेंट बेस्ड, ये हमारा डॉक्यूमेंट बेस्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पे तो ट्री स्ट्रक्चर डेटा को अगर रिप्रेजेंट करना है तो ट्री स्ट्रक्चर डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, हायरार्किकल डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एसक्यूएल का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करते हैं, नो एसक्यूएल का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो लिख सकते हैं इट इज नॉट सुटेबल फॉर, it is not suitable for tree या हायरार्किकल डेटा। और आप इसमें लिखो इट इज सुटेबल फॉर ट्री स्ट्रक्चर डेटा, ट्री स्ट्रक्चर्ड डेटा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम यहां पे कहें, मार्केट में बहुत सारा एसक्यूएल का आप नाम सुने होंगे, जैसे एसक्यूएल सर्वर का नाम सुने होंगे, ओके, माई एसक्यूएल का नाम सुने होंगे, फिर पोस्टग्रेस एसक्यूएल का नाम सुने होंगे, पोस्टग्रेस एसक्यूएल का नाम सुने होंगे, फिर आप यहाँ पे मोंगोडीबी तो वो है हमारा नो एसक्यूएल, फिर आप ओरेकल का नाम सुने होंगे। ये सब सारा आरडीबीएमएस है जो एसक्यूएल को सपोर्ट करता है। कोई भी तुमसे पूछेगा कि एसक्यूएल का एग्जांपल बोलिए, वैसा डेटाबेस का नाम बताओ जो एसक्यूएल को सपोर्ट करेगा। एसक्यूएल सर्वर हमारा एसक्यूएल बेस्ड है, माई एसक्यूएल, पोस्टग्रेस एसक्यूएल, फिर आपका ओरेकल हो गया, ओके, फिर हमारा साइबेस इन्फॉर्मेटिक्स, DB2 बहुत सारा है, DB2 हो गया, ओके। और इसका अगर एग्जांपल हम कहें नो एसक्यूएल में, तो मैंने बोला था कि बिग डेटा को जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे मोंगोडीबी यूज करेंगे, क्योंकि मोंगोडीबी हमारा क्या है, नो एसक्यूएल है। मोंगोडीबी, क्लाउडडीबी, क्लाउडडीबी भी है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे क्लाउडडीबी, मोंगोडीबी, फिर एचबेस यूज होता है, एचबेस, फिर तुम्हारा नोड4j यूज होता है, बहुत सारा यहां पर भी हम नो एसक्यूएल यूज करते हैं, ओके। तो ये हमारा डिफरेंस है एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल का। हाँ, और यहां पे हमेशा याद रखना इट इज मोस्टली यूज्ड टू हैंडल बिग डेटा। बिग डेटा को हैंडल करने के लिए हम लोग नो एसक्यूएल यूज करते हैं, क्योंकि बिग डेटा हमारा अनस्ट्रक्चर्ड होता है और अनस्ट्रक्चर्ड में डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग नो एसक्यूएल का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ओके। तो कोई भी अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल, पहले तो कंफ्यूजन होता है कि नो एसक्यूएल आ क्या गया, व्हाट इज नो एसक्यूएल।
सिंपल समझ लेता है नो एसक्यूएल कहने का मतलब क्या। तो नो एसक्यूएल कहने का मतलब ही है नन एसक्यूएल, नॉट एसक्यूएल, अनस्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। कॉम्प्लेक्स क्वेरीज के लिए हम लोग एसक्यूएल यूज करते हैं। इसमें आप एसक्यूएल में कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल। फिर मैं आगे डिस्कस करूंगा, आगे मैं मोंगोडीबी के बारे में बताऊंगा। मोंगोडीबी में भी हम लोग डेटाबेस क्रिएट करते हैं, ठीक है, वहां पे, और वहां पे रिकॉर्ड रखने का बिल्कुल तरीका अलग है। जो डेटा हमारा बिल्कुल क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। ओके, थैंक यू।